नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कारक विभक्ति। इससे पहले हमने कारक परिचय, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक पार्ट पढ़ लिया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे द्वितीय विभक्ति के सेकंड पार्ट की। और हमने अकथितंच च सूत्र तक पढ़ लिया था। इसके बाद शेष सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। द्वितीय विभक्ति। अव्यय पदों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? अव्यय पदों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। और अव्यय पद कौन से होते हैं? अव्यय पद वे होते हैं जो तीनों वचनों लिंगों में समान रहते हैं, अर्थात जिनके रूप नहीं चलते हैं, वही अव्यय पद कहलाते हैं। तो अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभिता परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय। तो ये सूत्र है अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय। यहाँ पर द्वितीय ब्रैकेट में ताकि याद रहे। अभिता परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय। अभिता परितः, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभिता का अर्थ है दोनों ओर। अभिता का अर्थ है दोनों ओर। और परिता का अर्थ है चारों ओर। चारों ओर। समया का अर्थ है समीप या निकट। समीप या निकट। और निक्षा का अर्थ भी है समीप या निकट। हा का अर्थ है शोक या धिक्कार। हा का अर्थ है शोक या धिक्कार। और प्रति का अर्थ है और या तरफ। प्रति का अर्थ है और या तरफ। और इन सभी के योग में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। और इन सभी के योग में लगती है द्वितीय विभक्ति। अभिता परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय। अभिता का अर्थ है दोनों ओर, परिता का अर्थ है चारों ओर, समया का अर्थ है समीप या निकट, और निक्षा का अर्थ है समीप या निकट। हा का अर्थ है शोक या धिक्कार, और प्रति का अर्थ है और या तरफ। और इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। इन सभी अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब इसके उदाहरण देखिए। अभिता, ग्रामम अभितः सरोवरः अस्ति। सरोवरः अस्ति। इसी तरह से परिता कहा विद्यालयम
परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति, सन्ति इसलिए है क्योंकि वृक्ष जो है बहुवचन में है। वृक्षाः, वृक्षाः सन्ति। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। और इसी तरह से समया या निक्षा का देखिए, ग्रामं समया निक्षा नदी प्रवहति। ग्रामं, ग्रामं समया निक्षा नदी प्रवहति। नदी प्रवहति। तो इन सभी अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। ग्रामम अभिता सरोवरा अस्ति, ये अभिता का उदाहरण है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, परिता का उदाहरण है। और ग्रामम समया या निक्षा नदी प्रवहति, यह समया और निक्षा का उदाहरण है। हा और प्रति के भी उदाहरण देखिए। हा और प्रति के भी उदाहरण देखिए। हा शठम, शठ को धिक्कार है। हा शठम, शठ को धिक्कार है। हा मूर्खम, हा मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। हा कृष्णा अभक्तम, अभक्तम, अर्थात जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। इसी तरह से प्रति का उदाहरण देखिए। लता देवालयम प्रति, देवालयम प्रति गच्छति। लता देवालय की ओर जाती है या लता देवालय की तरफ जाती है। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति योगे, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। और अभिता, इस सूत्र के उदाहरण अभी हमने आपको बताए हैं। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, ये सभी अभिता इस सूत्र के उदाहरण थे, अभिता परिता के। नेक्स्ट, उभ सर्वतसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात उभयता सर्वताधिक ऊपरी ऊपरी अधो अधा अध्य अधि, यहाँ पर अध्य अधि होगा, अध्य धी, अर्थात अधि अधि, अधि अधि, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है और ये सभी भी अव्यय पद हैं। इन अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। उभयता का अर्थ है दोनों ओर, उभयता दोनों ओर। सर्वता सभी ओर, चारों ओर, सभी ओर, चारों ओर। धिक धिक्कार, और ऊपरी ऊपरी ठीक ऊपर, ऊपरी ऊपरी ठीक ऊपर, और अधो अधा ठीक नीचे, ठीक नीचे, और अध्य अधि ठीक ऊपर, अध्य अधि ठीक
ऊपर। तो उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्य अधि, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। इन अव्यय पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। अभी 6 ऊपर और 6 नीचे, इन 12 अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे है हमारा अध्य अधि, अध्य अधि, अगर ये 2 बार आता है, अध्य अधि, अधि अधि, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी और अधि अधि, यदि 2 बार आता है तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, और 1 बार आएगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। यदि 1 बार आएगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। जैसे अधि अधि, ये 2 बार आएगा तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, और 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आएगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। ऐसे यहाँ पर ये 2 बार है तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, यदि 1 बार आएगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। अब इनके उदाहरण देखिए, उभयता इत्यादि के उदाहरण देखिए। जैसे गृहम्, जैसे गृहम्, उभयता या सर्वता, वृक्षाः सन्ति, वृक्षा सन्ति। धिक् पिशूनम्, धिक् पिशूनम्, पिशूनम में द्वितीय विभक्ति है। चुगलखोर को धिक्कार है। इसी तरह से लोकम पातालः, अधो अधः, अधो अधः। अब यहाँ लोकम में द्वितीय विभक्ति है। लोकम पाताला अधो अधः, लोक के ठीक नीचे पाताल है। और यहाँ गृहम् उभयता सर्वता वृक्षा सन्ति, घर के दोनों ओर, घर के सभी ओर पेड़ है। धिक् पिशूनम, चुगलखोर को धिक्कार है। लोकम पाताला अधो अधः, लोक के ठीक नीचे पाताल हैं। तो उभयता सर्वतः इत्यादि के ये सभी उदाहरण हैं। सर्वता, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्य अधि इत्यादि सभी अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। और ये कुछ उदाहरण थे, उभयता इत्यादि के ये कुछ उदाहरण थे। आगे, अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? अंतरा अंतरेण सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। अंतरा अंतरेण, अंतरा का अर्थ है बीच में, अंतरा का अर्थ है बीच में, और अंतरेण का अर्थ है बिना। अंतरेण का अर्थ है बिना। अब इसके उदाहरण देखिए। जैसे त्वाम माम अंतरा हरि अस्ति, त्वाम माम अंतरा हरि अस्ति, तुम्हारे मेरे बीच में हरि हैं। इसी तरह से
अंतरेण का उदाहरण देखिए। जलम अंतरेण, जलम अंतरेण, अहम न जीवामि, मैं जल के बिना जीवित नहीं रहूँगी। जलम अंतरेण अहम न जीवामि। तो अंतरा अंतरेण के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। अंतरा का अर्थ है बीच में और अंतरेण का अर्थ है बिना। तो ये भी हमारे क्या है, अव्यय पद हैं और इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। नेक्स्ट, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से किन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र के अनुसार किन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है? तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र के अनुसार समय और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। समय और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। काल का अर्थ है समयवाची, समयवाची, और अध्वन का अर्थ है मार्गवाची, अध्वन का अर्थ है मार्गवाची। कालवाची अर्थात समयवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। द्वितीया विभक्ति लगती है। अत्यंत संयोग का अर्थ है कि जब कोई क्रिया लगातार निरंतर हो रही हो, कंटिन्यू हो रही हो, तो वहां पर क्या है, द्वितीया विभक्ति लगेगी। यदि कालवाची मार्गवाची शब्दों में निरंतर संयोग हो तो वहां पर द्वितीया विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति कहाँ पर लगती है? कालवाची या मार्गवाची शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति लगती है। अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर लगातार कंटिन्यू जब कोई क्रिया होती है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है कालवाची और मार्गवाची शब्दों में। यदि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में निरंतर संयोग हो रहा हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति लगेगी। अर्थात जब कोई कार्य या क्रिया लगातार कुछ टाइम तक होती रहे, चाहे वह टाइम ज़्यादा हो या कम हो, या कम दूरी तक कोई काम होता रहे या कम समय तक कोई काम होता रहे, तो वहाँ पर मार्गवाची शब्दों में और समयवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे इसके इस उदाहरण से समझिए इसे, जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। इसका अर्थ है नदी कोस भर तक टेढ़ी है। अब यहाँ देखिए, कोस भर का अर्थ है लगभग 1 किलोमीटर के लगभग, कि जो क्रोशम कुटिला नदी, नदी जो है वो एक कोस भर तक टेढ़ी है। अब देखिए, ज़्यादा दूर तक टेढ़ी नहीं है, 1 कोस भर तक। अभी हमने आपको बताया कि चाहे ज़्यादा दूर तक हो या कम दूर तक हो, या ज़्यादा समय तक हो या कम समय तक हो, तो मार्गवाची या समयवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसका दूसरा उदाहरण भी देखिए, जैसे सुरेशा, सुरेशा मासम रामायणम, रामायणम अधीते।
रमेशा, एक उदाहरण दो और देखिए, रमेशा अष्टदिनानि वेदम पठति। वेदम वेदम पठति। तो समय और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब अत्यंत संयोग होगा तो वहाँ पर मार्गवाची और कालवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। आधार की अधिकरण संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? अब पहले यह जानिए कि आधार की क्या संज्ञा होती है और उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। देखिए, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है, लेकिन कुछ स्थानों पर आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा हो जाती है। और आधार की कर्म संज्ञा करने वाले 3 सूत्र हैं। आधार की कर्म संज्ञा करने वाले 3 सूत्र हैं। अधिशिंग स्थासाम कर्म, अभिनिवश्च उपानवध्यांग वसा, ये 3 सूत्र हैं। आधार की अधिक कर्म संज्ञा करने वाले ये 3 सूत्र हैं। अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा आधार और इसकी होती कौन सी है? अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा। लेकिन यहाँ पर अधिकरण संज्ञा ना होकर क्या हो गई? कर्म संज्ञा। यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति कहाँ पर लगती है? यदि शींग स्था और आस धातु से पहले, यदि शींग स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो इन तीनों धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। यदि शींग स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इन धातुओं के आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे अब यहीं से इस तरह से समझिए, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, और ये शींग धातु है और यहाँ पर स्था धातु और इधर आस धातु, ये 3 धातुएं हैं। इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग है। शींग स्था आस, यदि इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग हो तो वहाँ पर इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी? शींग स्था आस, ये क्या है? ये धातुएं हैं, ये हैं धातुएं। और यहाँ पर क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये धातुएं हैं और ये वाला धातु का चिन्ह होता है।
तो ये धातु और यहाँ पर लग जाएगी द्वितीय विभक्ति। शींग का अर्थ है सोना। शींग का क्या अर्थ है? शींग अर्थात सोना। और स्था ठहरना, स्था ठहरना। और आस का अर्थ है आस बैठना। अब इसको उदाहरण से भी समझिए। अधि शींग स्था साम कर्म के उदाहरण हैं, जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते। हरि वैकुंठम अधिशेते। अधि शींग स्था साम कर्म के उदाहरण हैं हरि वैकुंठम अधिशेते। अब यहाँ देखिए आधार की क्या है? कर्म संज्ञा हो गई है वैकुंठम अधिशेते। और यदि आधार की कर्म संज्ञा ना होती तो अधिकरण संज्ञा होती और यहाँ पर वैकुंठम की जगह क्या हो जाता? वैकुंठे। तो यहाँ पर हो जाता हरि वैकुंठे शेते। फिर क्योंकि यहाँ और इसमें सप्तमी विभक्ति होती। कौन सी होती? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, यदि आधार की अधिकरण संज्ञा होती तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती और हरि वैकुंठे शेते ये बनता। लेकिन जब शींग स्था आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते। इसका अन्य उदाहरण देखिए। जैसे अभी हमने हरि वैकुंठम अधिशेते शींग धातु का देखा, इसी तरह से स्था धातु का हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। अधितिष्ठति। इसी तरह से भूपति सिंहासनम। भूपति सिंहासनम। यहाँ आगे स्वर आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा वैकुंठम। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। अध्यास्ते। यहाँ पर अधि उपसर्ग है और आस धातु है। यहाँ पर अधि उपसर्ग है और आस धातु है। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। इसी तरह से हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, यहाँ पर स्था धातु है और अधि उपसर्ग है। स्था धातु से पहले अधि उपसर्ग है, इसलिए आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग गई है। और यदि हमें सिंपल ही कहना होता, साधारण ही कहना होता, तो वहाँ पर क्या है? सप्तमी विभक्ति हो जाती। जैसे वह वन में सोता है। वह वन में सोता है। तो सह वने शेते, यहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाती, क्योंकि यहाँ पर तीनों धातुओं में से धातु है, लेकिन क्या है? अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अधि उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए सहा वने शेते हो जाएगा। और यदि शींग स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो वहाँ आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अभिनिविष्ट सूत्र
के उदाहरण हैं। अभिनिविष्ट सूत्र के उदाहरण हैं। अभिनिविष्ट सूत्र के उदाहरण हैं। साधु सन्मार्गम अभिनिविशते। साधु सन्मार्गम अभिनिविशते। यहाँ पर क्या है कि अभिनिविष्ट सूत्र का अर्थ है, अभिनिविष्ट सूत्र का अर्थ है अभि और नि जो है उपसर्ग है और विश धातु है। यदि अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ हों और विश धातु के साथ आए, यदि अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ हों और विश धातु के साथ आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर यही शर्त रखी गई है कि यदि अभि और नि उपसर्ग विश धातु के साथ आए, विश धातु के साथ आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अभि और नि उपसर्ग एक साथ ही आने चाहिए, अलग अलग नहीं। यदि अभि और नि उपसर्ग साथ साथ नहीं आएंगे तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। अभिनिविष्ट सूत्र का उदाहरण है साधु सन्मार्गम अभिनिविशते। यहाँ पर देखिए अभि और नि उपसर्ग विश धातु से पहले आ गए हैं, एक साथ जुड़े हुए आए हैं। यदि अभि और नि उपसर्ग एक साथ आएंगे विश धातु से पहले, तभी वहाँ पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगेगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। उपान वध्यांग वसह सूत्र के उदाहरण हैं। अब देखिए उपान वध्यांग वसह सूत्र क्या कहता है? यदि वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग ये चारों में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा। उपान वध्यान सूत्र यही कहता है कि यदि वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग इन चारों में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा और द्वितीय विभक्ति लगेगी। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, उप अनु अधि आंग, ये चारों क्या है? उपसर्ग है। ये चारों क्या है? उपसर्ग है और वस धातु से पहले लगे होने चाहिए। जैसे और यहाँ पर लगेगी द्वितीय विभक्ति, क्योंकि आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति और हरि वैकुंठम
आवस्ति, यहाँ पर आंग उपसर्ग है आवस्ति। उपान वध्यांग वसः, सूत्र यही कहता है कि यदि वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग इन चारों में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा और द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति। यदि ये उपसर्ग ना लगे हों तो तब आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यदि ये उपसर्ग ना लगे हों तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। जैसे हरि वैकुंठे वसति, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और आधार की अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति लग जाती है। कब लगेगी? यदि ये उपसर्ग ना हो, यदि ये उपसर्ग ना हो तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे हरि वैकुंठे वसति, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये उपसर्ग नहीं है। ये उपसर्ग अर्थात उप अनु अधि आंग इन चारों में से कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए आधार की अधिकरण संज्ञा हो गई है। और जब वस धातु से पहले उप अनु अधि आंग उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा और द्वितीय विभक्ति लगेगी। और द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 या 4 सवाल इसी में से आ जाते हैं, 3 या 4 प्रश्न इसी में से आ जाते हैं। इसीलिए द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसके देखिए हमें भी 2 पार्ट बनाने पड़े और जो उसमें भी जो मेन था, मुख्य था, वही सूत्र में लेकर के आई हूँ। इसलिए द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 या 4 प्रश्न इसी में से आ जाते हैं। तो मित्रों बस आज यहीं तक, आज हमारी द्वितीय विभक्ति समाप्त हो गई है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।